तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ऑफ कॉमर्स चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर। आज हम सीखेंगे कि अकाउंट प्रोसीड कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है, और उसके बाद सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि आखिर रूल्स क्या है डेबिट करने के और क्रेडिट करने के अलग अलग अकाउंट में। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या स्टार्टिंग टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि अकाउंट्स क्या होता है, पता होना चाहिए ना अकाउंट्स क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं अकाउंट्स। क्या लिखेंगे हम? अकाउंट्स। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक ऑफ अकाउंट्स में क्या कि जो अकाउंट्स होता है क्या है, एक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या है? ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं दैट्स कॉल्ड अकाउंट। सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जो सिर्फ पैसे की लेन देन होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? अकाउंट। हमें पहले से पता है क्या है, पहले से पता है, हमने पहले सीख रखा है कि अकाउंट्स क्या बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। Recording of transactions in monetary terms क्या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में जो हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड अकाउंट्स। हमें इतना पता चल चुका है। तो लेकिन क्या सर सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी टर्म्स की होती है, ट्रांजैक्शंस की होती है? नहीं। जवाब है आपका नहीं। हम करते हैं कि आखिर पैसा आया कहाँ से, ये भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है क्या कि अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। किसी भी एक अकाउंट के अंदर क्या है, जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो है अकाउंट। और लिखा है इट रिकॉर्ड ओनली नॉट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। वो सिर्फ पैसा नहीं रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि इफेक्ट, कि उसका असर किस, पैसा आया है तो पैसा का असर किस पे गया है। मान लीजिए कैश आया है तो सिर्फ कैश आया नहीं, कैपिटल भी क्या है, बड़ा है। तो इफेक्ट क्या करता है, बताता है। और डायरेक्शन कि आखिर वो पैसा कहाँ से आया है। मान लीजिए कमेंस्ड बिजनेस, तो राम ने पैसा दिया है तो राम के अकाउंट में भी पैसा जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, अकाउंट्स। तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ क्या कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स as well as recording of effect and directions। क्या बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस को किस, मॉनेटरी टर्म्स में, और एज वेल एज, और रिकॉर्डिंग करना किसका, इफेक्ट का, कि आखिर पैसा कहाँ इफेक्ट कर रहा है, कहाँ असर दे रहा है, और डायरेक्शन मतलब कहाँ से पैसा आया है, हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। बड़ी सिंपल भाषा में हमने समझ लिया कि अकाउंट्स किसे कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर। अगला हमारा टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिंपल सा है। देखिए हर एक अकाउंट जब भी हम बनाते हैं ना, उसके दो पार्ट होते हैं। क्या होता है? दो पार्ट होते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ। जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट होता है एंड द राइट साइड इज क्रेडिट। क्या? हमेशा लेफ्ट साइड डेबिट होगा एंड राइट साइड क्रेडिट होगा। बस आप इतना ही फिलहाल समझिए, कि जब भी अकाउंट का लेफ्ट साइड होगा डेबिट होगा एंड राइट साइड क्या होगा, क्रेडिट होगा। बस इतना ही। अगला है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों इसे समझाने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा क्या कि हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बताना चाहूँगा कि अकाउंट्स दो तरह क्या हो, बटा हुआ है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब जो हम पुराने टाइम यूज़ करते थे, और एक है मॉडर्न अप्रोच जो हम अभी टाइम यूज़ करते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप याद करिए, वो अकाउंट्स में लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो दोनों ही याद कर सकते हैं या फिर एक भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला हमारा क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच।
मैं आज का टॉपिक डालता हूँ क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ पार्ट्स हैं। क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ पार्ट्स हैं? इसके पार्ट इस तरीके से निकल कर आता है, जैसे मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल बनने के बाद आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। फिलहाल बस देखना है शांति से बैठ के, टेबल को बिल्कुल भी अभी बनाना चालू नहीं करना है। एक है पर्सनल, एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल। क्या है? इम्पर्सनल। और इसका 3 पार्ट निकल कर आता है। सॉरी, पर्सनल की स्पेलिंग लिख दी मैंने। इसके 3 पार्ट निकल कर आता है। इसका जो 3 पार्ट निकल कर आता है, क्या बताता है वो आपको? आपका पहला है, देखिए आपकी बुक में दिया गया है, आपका पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो गॉड ने बनाया है। क्या है? गॉड ने बनाया है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो क्या है? आर्टिफिशियल मतलब क्या? मैन मेड, जो हमने बनाया है, जो क्या है? हमने बनाया। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं तीनों का नाम लिख देता हूं यहाँ पे। पहला आपका था, पहला आपका नेचुरल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। रजिस्टर ले लो, साफ लिख देता हूँ उसको। नेचुरल पर्सनल अप्रोच। लेकिन नेचुरल पर्सनल अप्रोच का पूरा नाम है। दूसरा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अप्रोच। मैं तीनों को आपको लाइन बाय लाइन करके क्या समझाऊंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे किसके? इम्पर्सनल अकाउंट के तरफ। पहला हमारा क्या है? नेचुरल पर्सनल अप्रोच। नेचुरल पर्सनल अप्रोच वो क्या है? जो बाय गॉड ने बनाया है। गॉड को किसने बनाया है? हमें बनाया है। गॉड को हमें बनाया है ना, गॉड ने हमें बनाया है ना। बाकी कुछ सब चीज़ तो हमने बनाया है। क्या? पैसा हमने बनाया, फर्नीचर हमने बनाया, एसेट्स हमने, सारी एसेट्स बनाई, डेटर हमने बनाया। लेकिन भगवान ने क्या किया? हमें बनाया, हमें बनाया। दैट्स कॉल्ड नेचुरल अप्रोच। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच, मतलब वो अकाउंट जो क्या करता है? आर्टिफिशियली बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस खोला। क्या? मैंने एक बिजनेस खोला, तो मेरे द्वारा बिजनेस का अकाउंट बनेगा ना, मेरे द्वारा बिजनेस का अकाउंट बनेगा। तो क्या मैंने उसको बनाया, वो क्या है? आर्टिफिशियल अप्रोच। और तीसरा है आपका क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अप्रोच, जो क्या करता है? किसी भी ट्रांजैक्शन को एक रिप्रेजेंट करने के बस काम आता है। उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता, तो उसका अपना भी कोई अस्तित्व नहीं होता। चलिए मैं देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है आपकी बुक्स में। पहला है नेचुरल पर्सन अप्रोच। लिखा है द टर्म नेचुरल मीन्स पर्सन हु क्रिएटेड द गॉड। मतलब क्या? नेचुरल पर्सन क्या बोलता है? कि एक पर्सन जिसे किसने बनाया? गॉड ने बनाया है। Therefore, these will include account in individual name, जैसे कि नाम। नेचुरल अप्रोच किसको बोलते हैं? किसको? नाम को। मैंने बताया ना कि नाम इंसान किसने बनाया? गॉड ने बनाया, उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अप्रोच। अगला है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच। लिखा है दीज अकाउंट्स इंक्लूड in account of cooperative body or institute which are recognized as a person in the business dealing. For example, the account of limited company, account or club or cooperative society etc.
मैंने बताया ना कि जो भी अकाउंट हमारे द्वारा बनाया गया है, मान लीजिए मेरा ग्रुप है टाटा ग्रुप, मैं सोचिए कि मैं हूँ टाटा ग्रुप का मालिक रतन टाटा, और मेरा ग्रुप है टाटा ग्रुप, तो मैंने ही तो उसको बनाया, मैंने ही क्या किया, उसका अकाउंट क्रिएट किया। तो क्या मैं तो हूँ नेचुरल अकाउंट, मतलब नेचुरल पर्सनल अप्रोच, पर मेरा कंपनी क्या है, अलग है, आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच। और मेरे को याद है, मैंने आपको बताया था क्या कि बिजनेस अलग होता है और क्या होता है, उसका ओनर अलग होता है। मैं पहले ही 3 में पढ़ा चुका हूँ, आप कृपया उसमें जल्दी जाके देखें ताकि आपको पता चल जाए। अगला आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, हमारा थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो क्या बोलता है सॉरी, दीज आर अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप। क्या करता है, एक ग्रुप को क्या है रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी ओपन इन द बुक्स। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका आपने रेंट पे नहीं किया है, लेकिन पैसा किससे रिलेटेड है, लैंडलॉर्ड के, पर आपकी बुक्स में लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आएगा, आगे किससे, आउटस्टैंडिंग रेंट से। तो एक अकाउंट बना आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, पर वो किससे किससे मतलब कनेक्टेड है, आपके लैंडलॉर्ड से। तो क्या आपके लैंडलॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी का नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अप्रोच। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अप्रोच। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अगला है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के 2 पार्ट हैं आपके। इम्पर्सनल क्या है, 2 पार्ट है। पहला है रियल, क्या है, रियल अप्रोच, क्या है, रियल अप्रोच। और दूसरा है नॉमिनल अप्रोच, क्या है, नॉमिनल अप्रोच। क्या है, रियल अप्रोच एंड द नॉमिनल अप्रोच। अब हम जानते हैं कि आखिर रियल अप्रोच क्या होता है, आखिर रियल अप्रोच क्या होता है। तो एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्या, सॉरी, कि एसेट्स, क्या जो भी एसेट्स आपके फर्म में, चाहे वो डेटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश है, बैंक है, बुक्स है, कंप्यूटर है, आपकी टेबल, लाइट, एलईडी, फैन, कुछ भी एसेट्स है, दैट्स कॉल्ड रियल अप्रोच। क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड रियल अप्रोच। बस इतना समझिए। और नॉमिनल अप्रोच क्या है, नॉमिनल अप्रोच, जितना आपका एक्सपेंस है और लॉस, क्या है, जितना आपका एक्सपेंस और लॉस और प्रॉफिट और गेन, क्या सही सुना आपने, एक्सपेंस और लॉस और प्रॉफिट और गेन, वो क्या है, नॉमिनल अप्रोच, नॉमिनल अप्रोच। चलिए बुक के हिसाब से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग आगे। दिखा हुआ आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रियल अकाउंट के लिए लिखा है कि रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। मैंने बताया ना क्या कि रियल अप्रोच क्या होता है, जो किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड होता है एसेट से, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या, टेंजिबल मैंने बताया ना बच्चों, टेंजिबल वो चीज़ जो वो एसेट्स जो हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल वो एसेट्स जो हमें छू नहीं सकते। अगर आपको नहीं पता तो फटाफट से हमारी पुरानी वीडियो जाके देखिए, बेसिक ऑफ अकाउंट्स की। आगे आपका लिखा है क्या, नॉमिनल अप्रोच के लिए तो लिखा है कि अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंस लॉसेस, क्या जो किससे रिलेटेड हो, एक्सपेंस लॉस से या गेन और रेवेन्यू से, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कुछ भी खर्चा, एक्सपेंस, वो क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। मान लीजिए हमने परचेज किया, परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि खर्चा हुआ है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सेल्स अकाउंट, हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारा फायदा हुआ है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और बताइए, आपने सैलरी पे की, आपने क्या सैलरी पे किया, क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हुआ है। आपने रेंट दिया, क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आपका खर्चा हुआ है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट आया फर्म में से, आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट आया है। तो दीज आर कॉल्ड क्या, नॉमिनल अप्रोच। रियल अप्रोच मैंने बताया क्या कि जो भी एसेट हो, चाहे वो डेटर हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, क्या है, वो रियल अप्रोच है। अब आते हैं इस तरफ, क्या, पर्सनल अप्रोच की तरफ। तो पर्सनल अप्रोच किसी भी इंसान का नाम, आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी नाम होगा, क्या होगा, वो पर्सनल अप्रोच होगा। राम हो, श्याम हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, प्रिंस हो, कुछ भी हो, क्या होगा, पर्सनल अप्रोच ही होगा। उसको पर्सनल अप्रोच ही बोलेंगे। नाम जहां आ गया किसी व्यक्ति का जिसको इंसान ने बनाया है, दैट्स कॉल्ड क्या, पर्सनल अप्रोच। पर्सनल अप्रोच में आपका नेचुरल पर्सनल अप्रोच, आर्टिफिशियल पर्सनल अप्रोच, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अप्रोच। नेचुरल में क्या, वही नाम बताया ना मैंने कि जिसने इंसान ने बनाया, उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल अप्रोच। आर्टिफिशियल अप्रोच आपका जिसे हमने बनाया, नाम तो आ रहा है पर किसने बनाया, वी मेड दैट, हमने बनाया। टाटा ग्रुप लिमिटेड, टाटा ग्रुप का अकाउंट आर्टिफिशियल अकाउंट है।
उसके बाद आप क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कुछ भी एक चीज़ को जो इंसान को जो रिप्रेजेंट करे, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये कर रहा है किसी इंसान का बकाया हमें बता रहा है लेकिन इस इंसान का नाम बिना बताए, दैट्स कॉल्ड क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? आप इस डायग्राम को फटाफट से अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि मैं आगे आपको बस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझा सकूं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक वही है। मैं हट जाता हूं, आप ध्यान से बना लीजिए इसको। आपने वीडियो पॉज करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम सीखेंगे क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट वी विल टीच टुडे, व्हाट वी विल लर्न टुडे। ट्रेडिशनल अप्रोच में ध्यान रखिएगा, दो है, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या, पर्सनल अप्रोच, उसके अंदर 3 आया हमारा क्या, नेचुरल अप्रोच, आर्टिफिशियल अप्रोच और क्या आया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अप्रोच हमने पढ़ा। अब इसका पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आखिर किस तरीके से डेबिट होता है, किस तरीके से क्रेडिट होता है। जी हाँ सर, डेबिट एंड क्रेडिट क्या है बच्चों? डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आना या पैसा जाना, या किसी चीज़ का आना या किसी चीज़ का जाना, क्या बोलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। एक सिंपल सा नाम हम जानेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो पहले होगी पर्सनल अकाउंट। चलिए मैं इसको पर्सनल अकाउंट लिखता हूँ, पर्सनल अप्रोच भी लिख सकता हूँ, पर्सनल अकाउंट भी लिख सकता हूँ। पहले लिखता हूँ पर्सनल अप्रोच, सिंपल। ये क्या है, पर्सनल अप्रोच। अब मैं बताता हूँ कि आखिर पर्सनल अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जब आती हैं तो कैसे डेबिट होता है और कैसे क्रेडिट होता है। आप रूल ध्यान रखिएगा बस इसका, क्या है रूल है किसका, पर्सनल अप्रोच का। पहले मैं बताता हूँ कि इसमें आता क्या है, नेम, नेम और किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि राम, श्याम, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्या है ये राम श्याम, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या है, हमारा पर्सनल अप्रोच है। और ये कैसे काम करेगा मैं आपको अभी बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि रूल्स कैसे काम करता है। हमारा पहला रूल है क्या, कि डेबिट, क्या, डेबिट द रिसीवर, क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं लिखता हूं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखिए ये 2 चीज आपको याद रखनी है। कहने का मतलब है कि जब आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, सिंपल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स जो भी होगा आपका सिंगल ट्रांजेक्शन हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम करता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमेशा डबल एंट्री पे काम होगा। मतलब क्या, मैंने अभी आपको अकाउंटिंग करवाया था कि एक तरफ कैपिटल बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ कैश भी बढ़ रहा था। अगर कैश बढ़ रहा था तो कैपिटल बढ़ रहा था, कैपिटल बढ़ रहा था तो कैश भी बढ़ रहा था। मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम होगा, दोनों चीज एक साथ बढ़ने वाली। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों चीज अपने एक साथ बढ़ेंगी, अलग अलग नहीं बढ़ सकती। एक ट्रांजेक्शन का 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कंफर्म, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आपने पैसा पे किया, कैश कम हुआ पर साथ में एक लायबिलिटी भी कम हुई, किसकी, आउटस्टैंडिंग की, आउटस्टैंडिंग की कम हुई ना, तो 2 चीज यहां पर भी आई। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्या, कि ये तो पहला बताया मैंने कि पर्सनल अप्रोच का,
कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो आएगा, जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे, क्या जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो गिव देगा, जो देगा गिवर, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा मिटाकर ऊपर लिख देता हूं ताकि मैं आगे एंट्री करूंगा तो आसानी रहेगी। मैं धीरे धीरे ऐसे ही आपको इसके सारे, सर इसके अंदर का बेटा, चाहे वो पर्सनल अप्रोच हो, आर्टिफिशियल अप्रोच हो, नेचुरल अप्रोच हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच हो, सेम यही रूल क्या होगा, फॉलो होगा, यही सेम रूल फॉलो होगा। क्या कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही सेम रूल क्या होगा, फॉलो होगा। इसका अगला है हमारा, हमने पढ़ा था इम्पर्सनल अप्रोच। इम्पर्सनल अप्रोच में पहला था क्या, रियल अप्रोच। रियल अप्रोच क्या, रियल अप्रोच, क्या पढ़ा था हमने, रियल अप्रोच। अब रियल अप्रोच में बताया था कि मैंने सारे एसेट्स आते हैं, क्या आते हैं, सारे ही एसेट्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि सारे क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं, और एसेट आएगा या जाएगा, एसेट आएगा या जाएगा, दो ही चीज़ तो, एसेट या आएगा या फिर जाएगा। तो सिंपल सा इसका भी फॉर्मूला है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल लिखेंगे यहाँ पर, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि जो भी एसेट आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी एसेट, चाहे वो डेटर हो, फर्नीचर हो, कैश हो, बैंक हो, आपका अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्या कि रियल अप्रोच का क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है सर, तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो वो जो आए, स्वागत करो उसका, डेबिट करो, और क्रेडिट करो वो जो जाए, उसे भेज दो, क्रेडिट कर दो, भेज दो, क्या, जो चला जाए, जो गोज आउट, चला जाए, उसको बोलेंगे हम रियल अप्रोच में। ये रूल है, इसको मिटाकर क्या करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, लिख लेता हूँ रियल अप्रोच। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट रहे बस। देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आए, जो आए हमारी फर्म में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या करें कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, रटिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कि डेबिट करो उसको जो आए, स्वागत करो उसको जो आए, और क्रेडिट करो जो बाहर चला जाए, उसको भेज दो, क्रेडिट कर दो जो बाहर जाए। अगला हमारा था इसका नॉमिनल अकाउंट, था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अप्रोच है नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल अप्रोच या फिर नॉमिनल अकाउंट। मैंने क्या बताया था, इसके अंदर क्या आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, किसी भी तरह का लॉस और एक्सपेंस, खर्चा या लॉस, खर्चा या लॉस क्या होगा, नॉमिनल अप्रोच होगा। और ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, किसी भी तरह का प्रॉफिट या फिर गेन, प्रॉफिट या फिर गेन क्या होगा, नॉमिनल अप्रोच होगा। और इसका जो रूल होगा किसका, नॉमिनल अप्रोच का, मैंने बताया कि नॉमिनल अप्रोच क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे क्या होंगे, वो आपके नॉमिनल अप्रोच में आएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, चाहे वो किसी भी परचेज अकाउंट, परचेज सामान खरीदा, लॉस एक्सपेंस है,
एक्सपेंस है ना, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लॉस है, घाटा है, इसमें आएगा नॉमिनल अप्रोच में। हमें फायदा हुआ है, कंपनी को फायदा हुआ है, प्रॉफिट है, नॉमिनल अप्रोच है। हमने सामान बेचा, हमने क्या है कॉस्टिंग 10,000 की थी, बेचा 12,000 में, 2,000 का गेन हुआ, वो भी क्या है नॉमिनल अप्रोच है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है क्या कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। क्या है कि डेबिट कर दो किसको, जो भी हमें लॉस हुआ है उसको डेबिट कर दो, क्या कर दो, डेबिट कर दो। और क्रेडिट कर दो किसको, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, जो भी हमें गेन या प्रॉफिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, और जो भी एक्सपेंस या लॉस हुआ है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या फिर से पढ़ेंगे, डेबिट करो किसको, एक्सपेंस एंड लॉस को, क्रेडिट करो किसको, प्रॉफिट एंड गेन्स, डेबिट करो उसको एक्सपेंस और लॉस को, और क्रेडिट करो किसको, प्रॉफिट एंड गेन्स को। ये सिंपल सा रूल हमने सीखा। अब हम इसके क्या करेंगे, इसको भी ऊपर लिख देंगे, और मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूंगा आपको बताने के लिए। मैंने एक बात बताई थी अभी बीच में कि ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब दो जगह ही होगा, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन होगा, एक सिंगल ट्रांजैक्शन होगा, एंड इट विल इफेक्ट टू प्लेसेस, दो जगह वो अपना इफेक्ट क्या करेगा, दिखाएगा, क्या करेगा, दिखाएगा। क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। क्या कि नॉमिनल अप्रोच क्या बोलता है कि डेबिट करो सारे एक्सपेंस और लॉस को, और क्रेडिट करो किसको, प्रॉफिट एंड गेन्स को। अब मैं सिंपल से आपको ट्रांजैक्शन लेकर बताता हूँ, सिंपल, वेरी सिंपल। मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा या तो ये दोनों कभी इफेक्ट होंगे, या तो ये दोनों होंगे, या ये दोनों होंगे, कोई भी दोनों, कोई भी दो, या तो रियल पर्सनल, रियल नॉमिनल, नॉमिनल पर्सनल, कोई भी दो हमेशा इफेक्ट करेगा ही करेगा एक सिंगल ट्रांजैक्शन। कैसे सर बताइए ना, एग्जांपल लेके, मैं भी लिखता हूँ एग्जांपल। मान लो कि राम ने क्या किया, हमसे सामान परचेज किया, हमने सेल किया, राम परचेज्ड, राम क्या है, या फिर मैं लिख देता हूँ सिंपल कि वी परचेज, सेल, क्या, सेल ऑफ गुड्स, क्या है, सामान बिका है। अब ध्यान लीजिए, क्या है, सेल ऑफ गुड्स। अब जब भी सामान बिकेगा क्या आएगा, कैश आएगा, मैंने बता रखा है, जब भी सामान बिकेगा पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। और जब भी पैसा आता है क्या होता है, जब भी पैसा आता है, पैसा क्या होता है, सिंपल एसेट, पैसा क्या होता है, सिंपल एसेट। रियल अप्रोच क्या होगा, रियल अप्रोच, समझ में आया, पैसा क्या होता है, एसेट, रियल अप्रोच। और साथ ही साथ एक चीज भी आपकी चलेगी, गुड्स, मतलब स्टॉक भी क्या होगा, कम हो गया। आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान यहाँ दीजिएगा, आप समझने वाली बात है यहाँ पे कि आपके जो स्टॉक है वो आखिर आता किस में, स्टॉक आपका किस में आता है, हाँ जी, रियल अप्रोच। स्टॉक किस में आता है, रियल अप्रोच। स्टॉक किस में आता है, रियल अप्रोच। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब हम क्रेडिट स्टॉक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एक क्रेडिट होगा तो हमेशा दूसरा डेबिट होगा ही होगा, कभी ना दोनों क्रेडिट होंगे ना दोनों डेबिट होंगे। ऑलवेज क्या होगा, एक अगर क्रेडिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा
डेबिट होगा। और हमेशा देखिए डेबिट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट नीचे लिखते हैं। जब मैं जनरल एंट्रीज का चैप्टर करवाऊंगा देन वी विल डू इट। क्या करेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे कि जब हम बढ़िया से करेंगे टू वगैरह करके, टू स्टॉक। अभी मैं सिंपल सा समझाने के लिए बस आपको लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सिंपल बिल्कुल समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है बस आपको ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिएगा यहीं पर कि रियल अकाउंट से ही क्या होता है, कैश। क्या हुआ, रियल अकाउंट का ही हुआ कैश, हुआ तो रियल अकाउंट का ही। लिखे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, सामान बेचा पैसा आ रहा है, तो यहीं पर कैश क्या होगा। देखिए एक डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है, दो ड्यूअल एस्पेक्ट, दो चीज़ों पे असर पड़ रही है, कैश पे, कैश पर स्टॉक पे भी असर पड़ रहा है। ये हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एस्पेक्ट, चलिए काम कर रहा है ड्यूअल एस्पेक्ट पे। इसका मतलब ये है कि हमेशा दो चीज़ों पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सिंगल स्टॉक पे, एक सामान बेचा आपने, कुछ असर पड़ा दो पे, सिंपल समझ गए। अगला हम समझते हैं एक और एग्जांपल से। इसी को एग्जांपल लेते हैं, इसको क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसी को। अब चलिए, अभी हमने कैश पे खरीदा था सामान, अभी क्या किया, कैश पे खरीदा था, पर हमने क्या किया, हमने अब उधारी पे बेचा। मान लीजिए लिखा कि राम परचेज्ड, राम ने हमसे सामान खरीदा, राम परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। या फिर ऐसे नहीं बनेगा जनरल एंट्री आपकी, सॉरी एंट्री ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी क्या कि सोल्ड ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। किस पे, क्रेडिट पे, उधार पे, किसको, टू राम। कितने का, मान लीजिए 10,000 का। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी पर मैंने लिख दिया। हमने सामान बेचा उधारी पे, क्रेडिट पे, किसको, राम को, किसको, राम को। अब ध्यान दीजिएगा, कैश नहीं आएगा, ना ना ना, कैश तो कतई नहीं आएगा, क्योंकि उधार पर खरीदे कैश कैसे आएगा। पर स्टॉक तो फिर भी घटेगा ना, स्टॉक घटेगा। स्टॉक किससे रिलेटेड है, रियल अप्रोच से। स्टॉक किससे रिलेटेड है, रियल, स्टॉक किससे रिलेटेड है, रियल अप्रोच से। लिखा है डेब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो स्टॉक फिर भी बाहर जाएगा। स्टॉक क्या होगा, बाहर जाएगा, क्रेडिट होगा, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। ले मैं लिख देता हूँ ऐसे। अब मैंने बताया था कि एक अकाउंट क्रेडिट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा डेबिट होना ही होना है। अब इसमें देख के बताइए कि कहीं भी इन तीनों चीज़ का है क्या, इन तीनों अकाउंट में से किसी भी मतलब का, इस एक एक वर्ड को देख के बताइए। सेल तो कुछ होता ही नहीं है, ऑफ गुड्स, ऑन गुड्स का कोई मतलब नहीं है, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का कोई अकाउंट बनेगा नहीं, टू का बनेगा नहीं, राम, ध्यान दीजिएगा राम एक नाम है, और पर्सनल अकाउंट किस पे इफेक्ट करता है, ऑलवेज ऑन अ नेम, तो राम क्या होगा। अब देखिएगा लिखा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें क्या करेगा, ये पैसा देगा, हमें क्या करेगा, पैसा देगा। बट डेबिट द रिसीवर क्या कर रहा है, हमसे सामान, गुड्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, इसी टाइम डेबिट हो जाएगा। तो देखिए फिर भी डुअल एस्पेक्ट काम किया कि आपके एक सामान उधार बेचने के चक्कर में राम का भी नाम आया और स्टॉक का भी नाम आया। डुअल एस्पेक्ट क्लियर है। और इस बार तो दोनों अकाउंट का भी नाम आया, किसका, पर्सनल अप्रोच का, रियल अप्रोच का, पर्सनल अप्रोच का, रियल अप्रोच का, दोनों का नाम आ गया। क्लियर है। अब चलिए मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको नॉमिनल का भी क्लियर हो जाए। मैंने सिर्फ पर्सनल और रियल का लिया है। क्या लिखा है, नॉमिनल अप्रोच कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। मान लीजिए हमारा एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी था, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज थी 5,000 की, वो हमने पे कर दी। अब पे करी मतलब कैश क्या होगा, कम होगा, कैश क्या होगा, कम होगा, कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। पर एक लाइबिलिटी क्या होगी, कम हो गई, एक लाइबिलिटी क्या होगी, कम हो गई, एक लाइबिलिटी कम हो गई। अब ध्यान दीजिएगा,
नॉमिनल से ही जुड़ा हुआ है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है, ये खर्चा है, ये लाइबिलिटी खर्चा है ये। अब क्या होगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी नाम से एक और अकाउंट बनेगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। कैश आपका घटा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी क्या होगा, घट गया। अब देखिएगा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमें क्या करना है, इसको डेबिट करना है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज डेबिट, डेबिट डीआर लिख देता हूँ उसमें। बाकी बचा कैश, कैसे, कैश किससे रिलेटेड है अभी बताइए, कैश किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से। कैश किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से। और लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर चला जाए उसकी विदाई कर दो। कैश बाहर चला गया है, हमने इसको पे कर दिया है, हमने इसको पे कर दिया है, कैश चला गया है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए अभी भी ड्यूअल एस्पेक्ट, आपने सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पे की 5000 की, और नाम किस किस का आ गया, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एंड कैश, ड्यूअल एस्पेक्ट। क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम कर रहा है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए आज हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आज मिलकर पढ़ी। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो भी नीडी पर्सन हो कृपया उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि हम सारा सिलेबस फ्री में बिल्कुल भी यूट्यूब चैनल पे अपने लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।